दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा के कच्चा चिट्ठा पाठ, जिसके लेखक हैं ब्रजमोहन व्यास, के प्रश्न उत्तरों को लेकर के। दरअसल ये प्रश्न उत्तरों को लेकर के पार्ट 2 वीडियो है, अर्थात इससे पहले हम प्रश्न 9 तक के उत्तर पूर्व की वीडियो में बता चुके हैं। आप हिंदी की बिंदी चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और वहाँ पर कक्षा 10, कक्षा 12, बीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी प्लेलिस्ट पर हमने बना रखी है। तो वहाँ जा कर के आप अपने उपयोग की वीडियो और प्लेलिस्ट में अपने काम की वीडियो देख सकते हैं। लगभग सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम को हम पूरा कर रहे हैं हिंदी विषय के, तो हर कक्षावार वहाँ पाठ्यक्रम उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न है कि लेखक अपने संग्रहालय के निर्माण में किन किन के प्रति अपना आभार प्रकट करता है और किसे अपने संग्रहालय का अभिभावक बनाकर निश्चित होता है। उत्तर है, लेखक इन लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करता है जो नीचे लिखे हुए हैं। डॉक्टर पन्नालाल ICS, डॉक्टर ताराचंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मास्टर साठे और मोता, राय बहादुर कामता प्रसाद, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जूदेव नागोद नरेश, सुयोग्य दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह, स्वामी भक्त अर्दली जगदेव और डॉक्टर सतीश चंद्र काला को अपने संग्रहालय का अभिभावक बनाकर लेखक निश्चिंत हो गया। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे कि के को ठीक कर लिया, कील कांटे से दुरुस्त था, मेरे मस्तक पर हसब मामूल चंदन था, सुरखाब का पर। इक्का यानी कि रिक्शे को कहते हैं, तांगे को कहते हैं, को अपने साथ ले जाने के लिए उससे पैसे की बात तय कर ली, कितना लेगा वो ठीक कर लिया। मतलब कील कांटे से दुरुस्त था, मार्ग में बहुत तरह की परेशानी होती है, इसलिए चलने से पहले ही देख लेना कि हाँ ये ठीक है, किसी तरह से कोई दुविधा तो नहीं है। कहीं कोई, जैसे अब तो हवा भरते हैं टायरों में, पहले हवा नहीं थी, वो तांगे के जो टायर वैसे होते हैं, तो उनमें कोई कील हो, कोई कांटा हो, कोई फक्चर निकल गई हो, इस तरह से। मेरे मस्तक पर हसबामूल चंदन था, मेरे सिर पर चंदन का तिलक वैसा था जैसा लगा था। सुरखाब के पर का मतलब होता है स्वयं को अति विशिष्ट मानना, विशेष मानना। सुरखाब एक पक्षी होता है जिसके पर बहुत कीमती होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकोक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, न जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए, चोर के घर छिछोर बैठा, यह म्याऊं का ठोर था। पहली का है, रजत पुलिस को देखकर घबरा गया, किसी ने सही कहा है कि चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। अर्थात जिसने गलत किया होता है वह अपना जुर्म भावना से ही घबरा जाता है। अगला है, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, न जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए। अर्थात सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते वह कब भगवान के समान हमारी रक्षा कर जाए। अगला है, नत्थू का सामान किसी ने उड़ा लिया, किसने चोर के घर छिछोर पैठा किया है। अर्थात चोर के घर चोरी करने की हिम्मत करना। नेक्स्ट है, रतन का घर ऐसा है जैसे म्याऊं का ठोर हो, अर्थात बिल्ली के छिपने का स्थान। अगला प्रश्न है, अगर आपने किसी संग्रहालय को देखा हो तो पाठ से उसकी तुलना कीजिए। ये आप स्वयं लिख सकते हैं, जैसा आपका अनुभव हो, आपने कोई भी संग्रहालय देखा हो। हम आपको नमूने के रूप में फिर भी कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि मुझे एक बार दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय जाने का अवसर मिला था।
वह संग्रहालय दिल्ली के इंडिया गेट के समीप है। वह संग्रहालय कई मंजिला है। उसमें आज के युग की नहीं बल्कि बहुत पुराने मिट्टी से बने खिलौने, बर्तन, स्त्री आभूषण, कंकाल, वस्त्र इत्यादि मौजूद हैं। उस संग्रहालय को प्रत्येक युग के अनुसार बांटा गया है। वहाँ पर सुरक्षा के उत्तम इंतजाम हैं। प्रत्येक सामग्री को कांच के बॉक्स में सुरक्षित करके रखा गया है ताकि कोई उसे छुए नहीं, सिर्फ देख सके। चारों तरफ सफ़ेद रंग पुता हुआ है। पाठ में जिस संग्रहालय की बात की गई है वह बिल्कुल अलग है। उसमें सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे या उनके बारे में बहुत कुछ बताया नहीं गया है। वह तो आरंभिक समय था किसी संग्रहालय के बनने का, ये भी एक कारण हो सकता है। तो आप इस तरह से किसी भी संग्रहालय में गए हों, उसकी विजिट को, उसकी यात्रा को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या देखा, किस तरह का उसका रख रखाव है, तमाम चीज़ों को लेकर के। अगला प्रश्न है, अपने नगर में अथवा किसी सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय को देखने की योजना बनाइए और फिर उसका वर्णन लिखिए। ये हो सकता है आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आसपास कोई ना कोई संग्रहालय, जहाँ तक मुझे लगता है होगा, उसका वर्णन आप लिखिए। अगला प्रश्न है, लोक हित संपन्न किसी बड़े काम को करने में ईमानदारी आड़े आए तो आप क्या करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, प्रश्नों का उत्तर सिर्फ किताबी आधार पर देना ही नहीं होता है, बल्कि एक समझ डेवलप करता है विद्यार्थी की। ये सब प्रश्नों का महत्व इसलिए होता है कि आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा के ज्ञान से आप अपने विवेक को सुदृढ़ करते हैं। आप समाज को, दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। एक पायदान आप आगे चढ़ते हैं उस चीज़ को जानने की प्रक्रिया में। तो लोकहित संपन्न किसी बड़े काम को करने में यदि ईमानदारी आड़े आए तो मैं उसे महत्व नहीं दूंगा या दूंगी। इससे बहुतों का हित जुड़ा होगा तो मैं अपनी ईमानदारी को छोड़ दूंगी। अच्छे कार्य के लिए ईमानदारी की परवाह करना मूर्खता होगी। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कच्चा चिट्ठा पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपके समक्ष रख दिए हैं। आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।